अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अच्छा, आज जो मैं एक अहम व्लॉग करने जा रहा हूँ, इसके हवाले से आपको पहले भी मैंने व्लॉग में ये ख़बर दी हुई है और वक्फे वक्फे से मैं ये ख़बर को लेके चल रहा हूँ। लेकिन अब इस ख़बर में एक नई जिद्दत आ गई है, नया टर्न आ गया, तो इसलिए मैं आपको ये अहम तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये आपको मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूँ, इम्पॉर्टेंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान ख़ान की नाअहलियत या उनकी सज़ा में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब इमरान ख़ान को जो बचा रहे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, वो पूरी तरह सामने आ चुके हैं। साकिब निसार और उसके ग्रुप के जो ग्रुप है उसका जो आज भी सर्विंग है। चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब पर भी संगीन इल्ज़ाम है कि वो इमरान ख़ान को बचा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, ये वो 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जिन पर संगीन इल्ज़ाम है और जिनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ भी आ गई हैं कि किस तरह इनकी रिलेशनशिप पीटीआई से है और किस तरह पीटीआई में मौजूद इनके जो रिलेटिव्स हैं वो किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं और किस तरीके से फ़ैसले आ रहे हैं। देखिए, कल भी मैंने एक बात कही कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 55,000 के करीब केसेस हैं और पूरे मुल्क में 22 लाख से भी ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, 95% इमरान ख़ान के केसेस जो है ना वो खोले गए। लेकिन अगर केस नहीं खुलता है तो 63A की जो रिव्यू पिटीशन होती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें 2 जजेस ने लिखा था कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने लगाया था। लेकिन उसकी अपील की गई, रिव्यू के लिए दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पीटीआई को, जिसको आपके निकाल दिया था ट्रिब्यूनल ने 13 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद के 55,000 जाली वोट इसने डाले हैं, तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी कासिम सूरी की वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो उसको इतना लंबा स्टे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आया वो अपनी मुद्दत जो भी थी इनकी अपनी वो कवर कर गई। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)F की पिटीशन इस वक्त पड़ी हुई है, बहुत अहम केस है वो, और वो एहसन बून साहब ने डाली है, लेकिन वो आज भी पेंडिंग में है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस 2000 मेरा ख्याल है 18 से या 17 से पेंडिंग है और आखिरी दफ़ा जो है हेयरिंग हुई और बेंच टूटा है, उसके बाद नहीं बना। और ये भी पूरी इन सब की इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है और अब तक ये लगने नहीं दिया जा रहा है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। तो गोया सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लिस्ट है, किसी वक्त मैं दूंगा, जो अहम तरीन केसेस हैं, लेकिन उन केसेस पे सुनवाई नहीं है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन जहां इमरान ख़ान इन्वॉल्व हो, चाहे उनकी असम्बली टूटने का मसला उनकी पार्टी का हो, उनकी नाअहली का हो, उनकी गिरफ्तारी का हो, उनको इजाज़त देने का हो, जो कुछ भी है उसमें 99% बल्कि 95 भी नहीं 99% जो है वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट जो है वो एक्शन ले रहे हैं। इसीलिए अब ये बात वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिश हो गई है कि एक खुशदामन कोर्ट है और एक आपके दामाद कोर्ट है, और ये फैसले इमरान ख़ान के अगेंस्ट नहीं आने देते हैं। लेकिन एक बात और भी तय है, अब मैं बात अपनी आगे बढ़ा रहा हूँ, जिस जगह पे लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक बात अपनी जगह तय है कि इमरान ख़ान की जो केसेस में नाअहली है वो कंफर्म है। कब तक रोकेंगे? जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं उस वक्त तक रोकेगा, चलो रोक लो। लेकिन उसके बाद जब कानून और आइन की हुक्मरानी वाले चीफ जस्टिस आएंगे जो ये कहेंगे कि जी हर शख्स बराबर है और सुप्रीम कोर्ट सबको एक नज़र से देखती है और सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे फैसला करेगी, तो उसमें इमरान ख़ान की एक जगह नहीं 3 जगह नाअहली होगी, 3 से 4 जगह।
और उसे कोई नहीं रोक सकता। वो क्रिस्टल क्लियर केस है, याद रखिए, क्रिस्टल क्लियर केस है, और उसे सिर्फ इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी को जो रोका जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन भी जिसके ऊपर इस वक्त खुलकर फैसला तो दे दिया उसने, लेकिन इसके बाद जो मज़ीद एक्शन लेना है वो भी रुकी हुई है, और वो ये देख रही है कि थ्रू आउट जो है वो बहुत प्रेशर है उन जजेस पे जिनके पास इमरान खान के केसेस हैं, और ख़ास तौर पे क्रिस्टल क्लियर केसेस हैं जिसमें इनकी गिरफ्तारी और नाअहली कन्फर्म है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बहुत बड़ा कसूर है, और वो कसूर है आपके हुकूमत की बुज़दिली का। क्योंकि हुकूमत बुज़दिल है तो इसलिए वो जजेस जो नीचे बैठे हुए हैं उनको जब इतनी भारी प्रेशर आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या ख़ुद दूसरे हवाले से, तो फिर जाहिर है कि वो जजेस जो मेरिट पे फ़ैसला देने चाहते हैं और हुकूमत की कमज़ोरी और नाअहली और उनकी बुज़दिली देखते हैं, तो फिर जाहिर है कि इनको सपोर्ट चाहिए रियासत की, हुकूमत की, और आप नहीं दे पा रहे हो और आप ख़ुद बैकआउट हो रहे हो, तो फिर वो जजेस क्या करें? याद रखिएगा, वो क्या करें बेचारे जजेस। आज आप एक और चीज़ देख लें, हुकूमत की बुज़दिली ये है कि कल मेरे प्रोग्राम में हसन बून साहब ने कहा कि अब क्या रह गया है, लॉ बन गया है, इस्लाहाती बिल जो सुप्रीम कोर्ट का है वो कानून बन गया है ना, उस कानून के लिहाज से हुकूमत ने सिर्फ एक काम करना है कि एक लेटर लिखना है आपके 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट को कि वो अब आगे बढ़ें और बेंचेस बनाएं और सोमोटो नोटिस लें और केसेस फिक्स करें। अब इनकी जिम्मेदारी है, अब चीफ जस्टिस की अकेले जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इन जजेस को एक्शन लेने के लिए हुकूमत ने कहना है कि हुकूमत लेटर लिखे, लेकिन हुकूमत अभी तक लेटर नहीं लिख रही, हालांकि पार्लियामेंट ने और स्पीकर ने नोटिफाई कर दिया। ये है बुज़दिली। देखें, हसन बून ने कल मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये तो फौरी तौर पर हुकूमत को करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर सीनियर 2 जजेस हैं, काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, वो एक्शन तो लें। वो एक्शन उसी वक्त लेंगे जब ये ख़त लिखेंगे। ये तो हो गई बात, और ये बात भी तय मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो तकरीबन फाइनल है, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से, इनके प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ जजेस जो हैं उसको बाज़ाब्ता डिले कर रहे हैं और फ़ैसला नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द इसका फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन का मसला है और ये भी तय है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से पहले नहीं है, चाहे कुछ भी ये कर लें। अब आती है कि इमरान खान की नाअहली होगी, तो हम बताते थे कि इमरान खान नाअहल होंगे तो उस वक्त पार्टी में कई लोग हैं जो दावेदार हैं, जिसमें परवेज़ खटक कहते हैं कि मुझे ओहदा मिलना चाहिए, फिर आपके शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये मेरा हक़ बनता है, वाइस चेयरमैन मैं हूँ तो चेयरमैन मैं बन जाऊँगा। असद उमर कहते हैं ये मेरा हक़ बनता है। इसी तरीके से परवेज़ इलाही आए हैं, वो भी कहते हैं कि जी मैं बड़ी क़ुरबानी दे के आया हूँ, मैं सदर के ओहदे पे हूँ, तो अब ये ओहदा मेरा है। तो गोया इमरान खान की नाअहली हो तो उनके ओहदे के लिए कई उम्मीदवार हैं और बहुत सॉलिड किस्म से ये उम्मीदवार हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इस दौरान ये बात भी चल रही है, क्योंकि इमरान खान का इन चारों में से किसी पे एतमाद नहीं है, किसी पे एतमाद नहीं है, और उनका अगर एतमाद है तो वो अपनी मुर्शिद पे एतमाद है। और मुर्शिद कौन है उनकी? वो है पिंकी पीनी साहिबा, यानी बुशरा बीबी। और मैं पहले ही आपको बता चुका था, आज से कोई 1-1.5 महीने पहले, कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में, जो बल्कि 2.5 महीने पहले बताया था और फिर बीच में भी रिपीट किया था, कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में जो पार्टी की सरबराही जाएगी वो पिंकी पीरनी को जाएगी। और इस सिलसिले में इमरान खान, पिंकी पीरनी और 2 अहम, एक अफसर और एक टाइकॉन, जो लैंड का टाइकॉन है, उनकी मौजूदगी थी जहां ये डिस्कशन हुआ था। और ये फाइनल हुआ था कि जनाब
इमरान खान साहब की नाअहली हो गई, और इमरान खान ख़ुद भी जिक्र कर रहे थे कि मुझे ये लोग नाअहल करने जा रहे हैं, मुझे ये नाअहल, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नाअहल हो जाऊंगा क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, ये कहते थे ये नाअहल करने जा रहे हैं, मुझे नाअहल करने, तो ये नाअहल करने जा रहे हैं तो फिर जाहिर है उन्होंने सोचा था, बल्कि एक सवाल किसी ने किया था तो उन्होंने कहा कि जी मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, तो वो डिस्क्लोज़ हमने बहुत पहले किया था। और अब ब्रेकिंग ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ बुशरा बीबी इसकी सरबराही करेंगी, बल्कि बुशरा बीबी इमरान खान की नाअहली की सूरत में पीटीआई की आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म की कैंडिडेट होंगी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अहम न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये न्यूज़ बहुत ही अहम सिलेक्टेड लोग, ख़ास तौर पे इमरान खान, पिंकी पीरनी और जैसे मैंने 2-3 अहम तरीन लोगों का जिक्र किया जो इस एक लिहाज से किचन काबीना कह दें, नीचे शाह महमूद कुरैशी हैं, आपके फवाद चौधरी हैं, ना आपके असद उमर हैं, असद कैसर हैं, परवेज़ खट्टक हैं, इन लोगों को भी इसका इल्म नहीं है कि ये खिचड़ी पक चुकी है। ये तो सारे उम्मीदवार हैं, ये तो सारे उम्मीदवार हैं। वो कहते हैं कि जी सरबराही पीटीआई की मेरी बनती है इमरान खान के बाद। तो ये सारे उम्मीदवार जिनको ये इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब अपने मुर्शिद के ख़िलाफ़, अपनी पिंकी पीरनी के ख़िलाफ़, अपनी आपके बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक कदम नहीं उठा सकते हैं। उसकी एक मिसाल सिर्फ छोटी सी मैं बता दूं कि बुज़दार के ख़िलाफ़ साबिक आर्मी चीफ ने भी कहा, बहुत प्रेशर दिया इन पर, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं हटाया? इमरान खान ने सारी उन्होंने फेस किया, वो मुकाबला किया और सारा प्रेशर फेस किया, लेकिन नहीं निकाला, क्योंकि वो हुक्म था बुशरा बीबी का कि बुज़दार के अलावा कोई वज़ीर आला नहीं होगा। और इमरान खान किसी भी सूरत में मुर्शिद यानी बुशरा बीबी की बात को जो है ना मना नहीं कर सकते थे। और इसीलिए पीएम हाउस में बैठकर बुशरा बीबी ने जिस तरीके से हुकूमत चलाई है वो सब आ गया आपके सामने। उसमें इमरान खान को बताया भी जाए तो इमरान खान उनको रोकते नहीं थे, बल्कि बताने वाले को सज़ा देते थे। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि जनाब DGMI जब DGISI बने तो उन्होंने पहले ये नहीं, जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने जब ये करप्शन देखी बुज़दार की, फरागूगी की, गुज्जर की और इनमें मौजूद और जो जुल्फ़ी बुखारी और जो लोग और शहजाद अकबर, तो उन्होंने वो तमाम थैला उठा के इमरान खान के सामने रखा, क्योंकि इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ बात करते थे। तो उन्होंने यही सोचा कि मैंने उनको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है और उसमें उनकी वाइफ जो ऊपर बैठी हुई है पीएम हाउस, वो इस ताकत को इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कल इमरान खान बदनाम होंगे, कल इमरान खान की हुकूमत बदनाम होगी। तो उन्होंने तो बहुत नेक नियति से इमरान खान को जब ये खबर दी, तो इमरान खान साहब ने इस खबर पर उनको अप्रिशिएट करने के बजाय, क्योंकि ये जाके मिल रहा था बुशरा बीबी से, और जब बुशरा बीबी को ये पता चला तो बुशरा बीबी ने वाज़े अल्फाज में, मैं बता दूं आपको, बुशरा बीबी ने वाज़े अल्फाज में इमरान खान को इंस्ट्रक्शन दिया कि फौरी तौर पर DGISI जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से अलग कर दिया जाए। और फौरी तौर पर इमरान खान ने इस सिलसिले में एक लैंड टाइकॉन से भी मशवरा किया और इस हुक्म को, और एक बड़े अफसर से भी मशवरा किया, और इस हुक्म को बजा लाने के लिए फौरी तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब को बुलाया, बैठाया, चाय पिलाया और उनको जनाब पिंकी पीरनी साहिबा के हुक्म से, जो हुक्म उन्होंने दिया था उससे आगाह किया, और उस पर साबिक आर्मी चीफ ने इस चीज़ में रजिस्ट किया, लेकिन वो ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सके और फौरी तौर पर उनका तबादला कर दिया गया जनरल आसिम मुनीर का। ये सूरत हाल है। तो अब इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर चुके हैं 3 साल में इमरान खान, वो तो सबको पता है।
अब ये एक नया सिलसिला है जिसकी इत्तला आहिस्ता आहिस्ता सरवाइव कर रही है। जब हमने वो वीलॉग किया था कि पार्टी की सरबराही पिंकी पीनी को जाएगी, इमरान खान ये तय कर चुके हैं, तो उस वक्त ये खबर परवेज़ खटक में भी गई, शाह महमूद कुरैशी में गई, असद उमर में भी गई और परवेज़ इलाही में भी गई। चुनांचे उनके ग्रुप ने इस चीज़ की शदीद मुखालफत की। हर ने कहा कि इमरान खान के जाने के बाद उनका हक बनता है। चुनांचे इस सिलसिले में पार्टी में बहुत ज़्यादा मसलन वो है, एक तरह का खिंचाव है कि उनको सबको पता है कि इमरान खान ने आज नहीं तो कल नाअहल होना है, गिरफ्तार होना है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इमरान खान को जो सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है वो ये मौजूदा जो बेंच है ये दे रहा है, लेकिन ये बेंच अपनी अब ताकत और अपनी पोजीशन खो रहा है, और जैसे ही ये बेंच अपनी पोजीशन मुकम्मल खो देगा तो फिर इमरान खान साहब की नाअहली को कोई नहीं रोक सकता। और इमरान खान की नाअहली के बाद हर आदमी ये समझता है इन चारों में से कि वो इसका हकदार है, और उसके चाहने वाले भी ये समझते हैं कि हकदार है। चुनांचे अगर ऐसा नहीं हुआ, और अब तो ये खबर हम भी दे रहे हैं ब्रेकिंग की सूरत में, और ये खबर अब आपको आना शुरू हो जाएगी कि इमरान खान न सिर्फ पार्टी सरबराही देंगे बल्कि इमरान खान ये भी नामजद करेंगे कि उनकी नाअहली की सूरत में आइंदा आने वाली पीटीआई के वजीर आजम, वो तो अलग बात है कि इनकी पार्टी जीतती है या हारती है, वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन कैंडिडेट जो वजीर आजम का होगा वो होंगे जनाब बुशरा बीबी साहिबा। तो पीटीआई की वजारत उज़्मा की कैंडिडेट भी बुशरा बीबी हैं, और सदर उन्हें चेयरमैन की हैसियत से काम भी बुशरा बीबी करेंगी। ये लॉक कर लें, ये फैसला हो चुका है। अब इसमें कोई तब्दीली आती है तो वो एक नई तब्दीली होगी, और वो तब्दीली उसी बुनियाद पे होगी जब एक बहुत बड़ा क्लैश सामने आएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं, पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस बात को किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे कि इमरान खान की नाअहली की सूरत में वजारत उज़्मा की कैंडिडेट भी मोहतरमा ये हूँ, और आपके क्या नाम है सदारत भी चेयरमैनशिप भी उनके पास हो। इलेक्शन बज़ाहिर एक बात क्लियर है कि जिस तरह आप पीटीआई अपने उरूज से वापस नीचे की तरफ जा रही है, इलेक्शन जो होगा उस इलेक्शन में पीटीआई की इन हरकतों की बुनियाद पे और जमा पार्क में जो हो रहा है और इनकी तंजीमी नाकिस हरकत की बुनियाद पे और इमरान खान की दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी की बुनियाद पे आप याद रखिए इमरान खान को बहुत बुरी शिकस्त होगी अगला इलेक्शन जब भी होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।